नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती के उत्तर देख रहे हैं। आज हम पाठ 2 कटुक वचन मत बोल के उत्तर देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है अविकारी शब्द है प्रति, गाय, तुम्हारा या खा। तो यहाँ पर उसने हमें पहले ही प्रस्तावना में दे रखा है पाठ में कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदले जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़कों, अच्छा, अच्छे, अच्छी, जाता, जाते, जाती, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा आदि। और जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका रूप एक सा रहता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, परंतु, भी, ही, आज आदि। तो इसका प्रश्न अविकारी शब्द है का सही उत्तर हो जाएगा प्रति। अगला है प्रश्न नंबर 2। जीभ कोमल है, दांत कठोर है। कथन किसका है? तो शास्त्री जी का है, ज्योतिषी का है, लुकमान का है या कन्फ्यूशियस का है? तो ये किसका वचन है? कन्फ्यूशियस का। वचन कब औषधि का काम करते हैं? हल्के होने पर, भारी होने पर, मीठे होने पर या खट्टे होने पर? तो मीठे होने पर औषधि का काम करते हैं। जीवन में कौन जीतता है? विनम्र स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला या अधिक बोलने वाला? तो कौन जीतता है? विनम्र स्वभाव वाला। अगला है प्रश्न नंबर 5। लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है? तो हाथ, जीभ, पैर और दांत। तो सबसे अच्छा और सबसे बुरा क्या है? जीभ। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें शब्द दिए हुए हैं वरदान, बोलना, परीक्षा, दुरुपयोग, अभिशाप और मीठी। इनको हमें इन खाली स्थानों में भरना है। तो पहला है बोलना भी एक कला है। मधुर मनुष्य के लिए वाणी वरदान है। आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे मीठी बनाइए। वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। इम्तिहान शब्द का अर्थ परीक्षा है। अगला प्रश्न है प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11। कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो ऐसी दशा में हमें चाहिए कि उस अप्रिय बात को कहते हुए कड़वाहट भी पैदा न हो और सुनने वाले के हृदय पर कोई चोट भी ना पहुंचे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है? तो मीठी वाणी के लिए कोयल एवं कर्कश वाणी के लिए कौवे का उदाहरण दिया जाता है। पाठ प्रश्न नंबर 13। पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध कटु वचन के कारण हुआ था। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15। वाक् चातुर्य क्या है? स्पष्ट कीजिए। वाक् चातुर्य का अर्थ है कि हमारी कही बात से किसी को बुरा ना लगे, वह हमारी बात में कड़वाहट भी ना हो। अगला है बातन हाथी पाइये, बातन हाथी पाँव। लोकोक्ति का आशय लिखिए। तो बातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है और दुरुपयोग से स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 17। दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द हमें दिया है कामयाब। तो कामयाब का मतलब होता है सफल। राम कड़ी मेहनत के बाद कामयाब हो गया। अगला शब्द है गुलामी। गुलामी का अर्थ होता है पराधीनता। ब्रिटिश शासन के दौरान लोगों ने गुलामी का सामना किया। ये वाक्य प्रयोग है। अगला है होशियार। होशियार का अर्थ होता है समझदार।
इसका वाक्य प्रयोग है, कक्षा में मोहन सबसे होशियार है। प्रश्न नंबर 18, वाणी का किस प्रकार उपयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो वाणी का सदुपयोग करने से स्वर्ग एवं दुरुपयोग करने से नरक की प्राप्ति होती है। अगला है, आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? किसी से मधुर वचन कहते हैं तो समाज में खुशहाली छा जाती है तथा मधुर वचन व नम्रतापूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन सकता है। मधुर वचन से समाज में वह आदरणीय व प्रिय बन सकता है तथा प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व हमें यह सावधानी रखना चाहिए कि उसे कहने से कड़वाहट भी पैदा ना हो तथा किसी के मन को ठेस भी ना पहुँचे। अपनी वाणी को इस तरह कहें कि कड़वा सत्य भी मीठा और प्रिय लगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 3 हार की जीत के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।